इमरान खान पर चल सकता है देशद्रोह का केस, क्योंकि अब तैयारी की जा रही है। इमरान खान पर देशद्रोह का केस चलाया जा सकता है। पाक सरकार के सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने जानकारी दी है। पाक आर्मी ने इमरान खान को बीमार बताया। इमरान खान से पाकिस्तान को खतरा है, ये पाक आर्मी की तरफ से बताया गया है। तो देशद्रोही है इमरान खान, ये पूरा प्लान आखिर है क्या और कैसे इमरान पर देशद्रोह का केस चल सकता है? एक और बहुत बड़ी खबर है, सरकार कई मामलों की जांच तो कर रही है। पाक सरकार के सलाहकार सनाउल्लाह ने ये जानकारी दी है। अब मैं चाहूंगी कि ये पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े पत्रकार भी ये सुन लें कि ये आप ही के मीडिया में चर्चा हो रही है, जहां पाक सरकार के सलाहकार की तरफ से ये बड़ी बात कही गई है। इसलिए इमरान को पागल बनाने पर तुले हैं मुनीर, क्योंकि पाक आर्मी ने इमरान को बीमार बताया है। इमरान मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति, इमरान खान से पाकिस्तान को खतरा, और इमरान की पार्टी आर्मी को बदनाम कर रही है। हालांकि पहला सवाल यह पूछा जा चुका है कि आखिर किस तरीके से अब ये बड़े दावे बहने कर रही हैं कि इमरान को मारा जा सकता है। दूसरा सवाल करने से पहले प्रगति, ये एक बड़ी खबर बता दीजिए, क्योंकि अब देशद्रोही है इमरान खान और इमरान को ही पागल बनाने में तुले हैं मुनीर। बिल्कुल, और इस पर बातचीत भी करेंगे हम अपने मेहमानों से, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, पाक आर्मी को अब इमरान की पार्टी का जवाब, पाकिस्तान में नहीं बचा संविधान, ये पीटीआई की तरफ से कहा गया है। तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, धरने की तैयारी है। पाकिस्तान का संविधान असल में सस्पेंड है, ये पीटीआई ने कहा। इमरान पर लगाए गए सभी आरोप भी गलत है, फंसाने की कोशिश है, ये बयान दिया गया है। और वीके चतुर्वेदी सर, आपने सुना किस तरीके से यहां पर दावे किए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं। वो तस्वीरें भी हमने देखी थी जब बहनों की तरफ से बताया गया कि इमरान खान को टॉर्चर किया जा रहा है, फंसाने की साजिश हो रही है। एक तरफ जहां सीडीएस बनने के बाद और शक्तिशाली हो गए मुनीर, तो फिर डर किस बात का है? रिहाई क्यों नहीं हो रही है? प्रगति, डर इस बात का है कि जब आप गलत काम करते हो तब उसमें हमेशा आपको कुछ ना कहते हैं मैंने ये किया है तो कहीं किसी दिन पकड़ा ना जाऊं। तो जिस तरह से वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं, ये इटसेल्फ इज अ जोक। फील्ड मार्शल बने हैं, वो दूसरा जोक है। जब आदमी उनकी हार जाती है, आर्मी बुरी तरह से घुटने टेकने पड़ते हैं उनको, और उसके बाद दिखाने के लिए कि हम तो जीते हैं, इसलिए उनको फील्ड मार्शल बना दिया जाता है। उसके बाद वो गेम प्लान करते हैं किसी तरह से। नॉर्मली जब डिफेंस स्टाफ एक थिएटर कमांड की तरह का एक अपॉइंटमेंट है, जब इस तरह का पद मिलता है तो उसके लिए काफ़ी तैयारियां की जाती हैं। एकदम नहीं टॉप डाउन आपको बना दिया और फिर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं सबको। आज वो बयान दे रहे हैं सब लोग, एयरफोर्स ऑटोनोमस रहेगी और नेवी भी ऑटोनोमस रहेगी, वो सब इंटीग्रेट करना, हमें कोऑर्डिनेशन करना हमारा काम है। तो ये सब जो बनने के बाद, और एक आदमी जो इतना डर रहा है कि आगे की भी सोच रहा है, वो लिख रहा है मेरे कुछ भी कोई केस नहीं हो सकता, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा। रिटायर तो खैर फील्ड मार्शल कभी नहीं होगा, लेकिन कम से कम सीडीएस के पद से तो पदमुक्त होंगे, उस वक्त भी उनके ऊपर केस नहीं चल सकता। बिल्कुल इस प्रकार का डिफेंसिव मैकेनिज्म है, और एक इस तरह के ये बदनाम कर रहे हैं, ये बड़ा जोक है। नाम होगा वही बदनाम होगा। ये लोग तो ऐसे हैं जो बदनाम, क्या इनका कोई नाम ही नहीं है। लेकिन ये सीधे सवाल का जवाब नहीं दे पाते। अब अगला सवाल उनसे मैं यही करने की कोशिश करूंगी कि गद्दार साबित करने के लिए सबूत तो सामने रखें, किस आधार पर ये दावे हो रहे हैं, यही अगला सवाल। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर प्रगति, और बड़ी खबर है आसिम मुनीर से जुड़ी। आसिम मुनीर की सेना में बगावत का डर भी देखने को मिल रहा है। इमरान खान के समर्थन में आ सकती है फौज, मुनीर के खिलाफ हो सकते हैं सेना के अफसर। सेना के जवानों की साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग करा चुके हैं मुनीर, और इस वजह से अब डर भी बढ़ता जा रहा है। जावेद साहब, आज के हालात पर जवाब नहीं दे पाते, इसीलिए आपको आपका इतिहास याद दिलाना पड़ता है। अगला सवाल आप ही से करूंगी। आपको फिलहाल पाकिस्तानी सेना की एक कड़वी सच्चाई भी सुननी चाहिए, कैसे सेना अपने ही पीएम का तख्ता पलट कर देती है। और पाकिस्तानी सेना की ये सच्चाई अब आंकड़ों के लिहाज से, उन तथ्यों के हिसाब से आपके सामने रख रही हूं, जिसे आप रूल आउट तो प्लीज बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि 2018 में इमरान की जीत हुई और सेना ने धांधली कराई, ये आरोप भी लगे। हालांकि आर्मी चीफ बाजवा को 3 साल का एक्सटेंशन तब मिला, उसका नतीजा
नतीजा क्या था देख लीजिए। बाजवा ने ही इमरान से समर्थन खींच लिया और सरकार गिर गई। ये पाकिस्तानी सेना की वो सच्चाई है। और इतिहास भी देख लीजिए मनीष, इसी इतिहास का आप हमेशा जिक्र करते आते हैं, जहां 1971 जब देखिए जुल्फिकार अली भुट्टो की सत्ता थी और सीनियर ऑफिसर्स को दरकिनार कर जिया उल हक को आर्मी चीफ बनाया गया। इसका नतीजा भी क्या था, यह भी एक और सबसे बड़ी सच्चाई है। जिया उल हक ने ही भुट्टो को सत्ता से बेदखल कर फांसी तक पहुंचा दिया था। इतिहास की आप बात करते हैं जावेद साहब, तो एक और फैक्ट जान लीजिए, ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगी। 1997 की बात है, नवाज शरीफ की सरकार बनी थी। 1999 में नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ को आर्मी चीफ बनाया था। तब का नतीजा भी देख लीजिए, परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ का तख्ता पलट कराया। और यह पाकिस्तानी सेना की वो सच्चाई है जिसे अब आप किस आधार पर रूल आउट करेंगे सर? आप इस बात का तो जवाब नहीं दे पा रहे। इमरान की हत्या का शक कैसे गहराता जा रहा है, क्यों बहनों को यह अंदेशा हो रहा है? अब यह भी बता दीजिए कि आखिर गद्दार साबित करने की जो कोशिश हो रही है वो किस आधार पर हो रही है, दावे क्या हैं? देखें, आप ये जो पिछले दोनों जहनी मरीजों का आपने शॉर्ट सुनाया जो आपस में बात कर रहे थे, वो उसके अंदर सिक्योरिटी के मेजर्स लिए जाते हैं। वो आपके जो चीफ होंगे वो भी लेते होंगे कि वहां पर कौन कौन सिक्योरिटी पे मामूर होना चाहिए, कौन लोग आने चाहिए। कोई इतना बड़ा मामला नहीं है। अच्छा, तो इमरान से खतरा है या नहीं है? और अस्करी सियासत की आपने बात की कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का तख्ता उलट दिया जाता है, बिल्कुल ऐसा हुआ है। हमारे जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं, आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया। ये एक कड़वा घूंट है जो हम पिए हुए हैं, लेकिन इंशाअल्लाह बेहतरी आएगी। नहीं जावेद भाई, एक और कड़वा घूंट बता देते हैं। जावेद भाई, एक और कड़वा घूंट आपको बताते हैं। आपके यहाँ कोई भी जनरल साहब रिटायर होने के बाद पाकिस्तान में रहते क्यों नहीं है? मतलब हर कोई जो है या तो मारे गए हैं या नहीं तो विदेश भाग जाते हैं। मतलब हमारे यहाँ भी देखिए, अभी हमारे स्टूडियो में दो मतलब जिन पर हमें नाज है, दो, एक जनरल साहब है, कमांडर साहब हैं। ये लोग नॉर्मल जीवन जीते हैं और आपके यहाँ तुरंत ही वो विदेश भाग जाते हैं। अरबों की संपत्ति कैसे होती है, जबकि हमारे जनरल की तनख्वाह आपके जनरल की तनख्वाह से ज्यादा होती है, तब भी आपके यहाँ अरबों की तनख्वाह कैसे आ जाती है? जनरल को संपत्ति कैसे आ जाती है? हमारे काफी जर्नैल इधर रह भी रहे हैं। हाँ, आर्मी चीफ की बात कर रहे हैं तो वो इतने जबरदस्त होते हैं कि उन्हें कोई ना कोई ऑफर दे देता है। अभी देखें सऊदी अरेबिया में जो 39, हाँ वो सऊदी वालों ने एक ऑफर दिया था, सऊदी वालों ने ऑफर दिया था। दुबई में बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करते हैं सब। अरेबिया में सुने तो अभी इसके अलावा जो भी बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, और क्या फरागत होने के बाद काम नहीं कर सकते। और मेरे भाई ने अभी शिकायत की कि पाकिस्तान जंग हारा था, पाकिस्तान मई की जंग नहीं हारा था। ये आपको किसी ने झूठ बोला है या आप लोग झूठ बोलने में बैठे देखिए, हुए हैं? पाकिस्तान तो 71 का भी जंग नहीं हारा था जावेद भाई। पाकिस्तान तो 71, उसने तो बस अपने 2 टुकड़े करवा दिए थे पार्टी करते हुए, है ना। पाकिस्तान तो 71 का भी, पाकिस्तान जंग हारता का है, बस अपने टुकड़े करवाता जाता है। वो दुरुस्त है। 71 हमारा लॉस हुआ था, लेकिन नहीं, अरे कैसी बात करते हैं आप? मुझे दिखा दीजिए पाकिस्तान के मिलिट्री इतिहास में अगर उन्होंने लिखा हो कि 71 हमारा लॉस था या करगिल हमारा लॉस था, कब उन्होंने आपने एक्सेप्ट किया? आप एक्सेप्ट तो करते ही नहीं है। आप ना आप तो अपने सैनिकों की बॉडी तक को एक्सेप्ट नहीं करते भाई साहब। मैं पाक फौज का तर्जमान नहीं हूं, मैं पाकिस्तान का तर्जमान हूं। बस मैं यही जानना चाहता था। पहली बात तो ये है कि डीजी ISPR की पर्ची पढ़ना बंद कर दीजिए और पत्रकारिता करिए। और पत्रकारिता ये कहती है कि आपके यहाँ बदले की राजनीति हो रही है। नवाज शरीफ साहब इमरान खान के साथ बदला ले रहे हैं, जैसे इमरान खान ने नवाज शरीफ के साथ किया, वैसे ये आपका बिल्कुल मनीष, और उसको लेकर रणनीति भी तैयार हो रही है।